नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में अभी हमने रिसेंटली जो हमारा चैप्टर समाप्त किया हमने वो एलसीएम एचसीएफ का था। आज की जो ये हमारा जो आज का सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो बाद के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बाद के जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आ जाते हैं, काफ़ी आते हैं। ठीक है, आने के चांस होते हैं अच्छे खासे। तो आज हम इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न कौन से हमारे बाद वाले। ठीक है, बाद वाले प्रश्न देखेंगे हम। ये बाद वाले प्रश्न क्या होते हैं? बाद वाले प्रश्न, ठीक है, ये बाद वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार। तो ये बार आया क्या है, इस बार का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो बार बार आए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बार बार आए उसी को हम बार कहते हैं। मतलब कोई ऐसी संख्या जो रिपीटेड हो, मतलब ऐसी संख्या जो रिपीटेड हो और बार बार आए, ठीक है, उसी संख्या को हम बार कहते हैं। इस बार का मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब ये है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, जैसे 3.33333 ऐसे जा रही है भैया ये, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब ये अनंत तक है, इन्फिनाइट वैल्यू है इसकी, अनंत तक जाएगी ऐसे। ठीक है, अब भैया हमें कोई वैल्यू लिखनी है तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं 3.3333333। भैया कब तक 3 लिखेंगे हम? कोई लिमिट तो होनी चाहिए, हैं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लिखने की। तो हम बार बार इस 3 को ना लिख के सिर्फ एक बार लिखते हैं और उसी के ऊपर बार लगा देते हैं। उस बार का मतलब ही क्या है कि वो 3 बार 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 लिखा गया है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? तो ये आया कहाँ से है? ठीक है, जैसे ये 3.3, ठीक है, जैसे आपका 10/3, ठीक है, जैसे मैं 10/3 करता हूँ, ये 10/3 से आया है। ठीक है, ये 10/3 ही है जो आपका ये 3.33 आया। कैसे आया हम करके देखते हैं। जैसे मैं इधर जैसे मैं 10 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, ठीक है, ये ऐसे। अभी आप देखेंगे कि यही चीज़ आपको बार बार मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 तिक्का 9, बचा एक, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते? चलिए थोड़ा और ऐसे लिखता हूँ मैं, ये ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते? बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ 10 लगा देंगे। ठीक है, 10 लगा देंगे, या ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे ही लिख देते हैं। चलो क्या बार बार 0 बढ़ाना, 3 पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने एक बार बढ़ा दिया, इसका मतलब वहाँ पर बढ़ चुकी है 0। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तिक्का 9, फिर 9 बार गया, फिर एक आया, फिर एक 3 बढ़ा दिया हमने, फिर 0 बढ़ा दी। ठीक है, फिर अब 3 तिक्का 9, ठीक है, ये, ठीक है, फिर एक आया, फिर हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दी, फिर 3 बार गया ये, क्योंकि पॉइंट लगा दी तो 0 बढ़ा सकते हैं जितनी बार चाहें, है ना। फिर ये 9 बार गया। अब ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी इसको ऐसे करते जाएंगे, ये भैया समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा 3-3-3। तो हम इसको 3-3 बार, इतना बार ना लिखते हुए क्या लिख देते हैं, इसी को हम लिखते हैं 3.3 के ऊपर बार। इसका मतलब कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। चलिए, अब इस बार को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चन आते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आपका आगे एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और। जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका 20/9 आ गया, 20/9। तो 20/9 क्या होता है?
ये आपका 2.2 के ऊपर बार होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, फिर से आपका ये क्या हुआ, ये 9 से हमने 20 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 9 दूनी 18, ये गया 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 2 उसके बाद हाँ 9 दूनी 18, फिर 2 आया, 0 बढ़ा दिया हमने, पॉइंट लगाया ही है, ठीक है, फिर 9 दूनी 18, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0 हमने बढ़ा दी, फिर 9 दूनी 18, ये ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, फिर 2 आया, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब इसी को हमने क्या लिख दिया, हमने लिख लिया 2.2 के ऊपर बार, ठीक है। तो बात समझ में आई कि बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है जो कि बार बार आता जाए, रिपीट होता जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं बार। अब इस बार पे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, वो किस तरीके के प्रश्न होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ने पूछा 3.3 के ऊपर बार को भिन्न में बदलें, तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे इसको। क्या हमें, अब मान के चलिए पिछले क्वेश्चन में छोटी सी वैल्यू है तो हमें पता है हाँ ये होता है कि इसका मतलब यही होता है कि 10/3 होता है, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो हम इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका क्या होता है, हम इसके तरीक़ों को पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3.3 के ऊपर बार है, तो हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले तो पूरी संख्या को लिखते हैं, ठीक है, पूरी संख्या को लिख देंगे, हमें बार बार से मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब नहीं है, हम पूरी संख्या को लिखेंगे। मैंने क्या बोला, हम पूरी संख्या को लिखेंगे, ना हमको बार से मतलब है ना हमको पॉइंट से मतलब है। तो पूरी संख्या क्या है हमारी 33। ध्यान से समझिएगा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बोला पूरी संख्या को लिखेंगे, ना हमको बार से मतलब है ना हमको पॉइंट से मतलब है, तो हम पूरी संख्या हमारी क्या है 33 है, तो हम 33 लिखेंगे, ठीक है, पूरी संख्या लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बाद के मतलब बाद के आगे की संख्या, ठीक है, बाद के आगे की जो संख्या होती है उस संख्या को माइनस कर देते हैं इस पूरी संख्या में से, बाद के आगे की संख्या को माइनस कर देंगे इस पूरी संख्या में से। तो बाद के आगे कौन सी संख्या है, तो बाद के आगे आप देखेंगे ये बार 3 के ऊपर बार है, ठीक है, इसके ऊपर छत है, देखिए जिसके ऊपर छत है, ठीक है, जिसके ऊपर छत है भैया उसको तो घर मिल गया है, अब जिसके ऊपर छत नहीं है उसको घर से निकाल देंगे। आप ऐसे समझिए पूरी फैमिली है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, आप 1 मिनट के लिए आप पॉइंट और बार को भूल जाइए, ठीक है, पॉइंट और बार को भूल जाइए, आप ऐसा समझिए कि ये कोई पूरी फैमिली है और इस फैमिली में एक बंदा है जिसके ऊपर छत है, ठीक है, एक बंदा जिसके ऊपर छत नहीं है, छत का मतलब बार। ये देखिए एक बंदा जिसके ऊपर छत है, एक बंदा जिसके ऊपर छत नहीं है। भैया जिसके ऊपर छत है तो उसको तो घर वालों ने अपनाया है, ठीक है, तो जिसके ऊपर छत है उसका तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, जैसे ये 3 है इसके ऊपर छत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैमिली से निकाल देंगे, इसको फैमिली से क्या कर देंगे बाहर। मैंने बताया ये पूरी फैमिली है, ठीक है, अब 3 के ऊपर छत है, इसको फैमिली से नहीं निकालेंगे। लेकिन अब देखिए इस 3 के ऊपर छत नहीं है, तो जिसके ऊपर छत ना हो उसको हम फैमिली से बाहर कर देते हैं, तो हम माइनस कर देंगे इसमें से 3 को बाहर कर दिया, और बटे में ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार हो, जितने अंकों के ऊपर बार हो उतने 9 लगा देते हैं। तो कितने अंकों के ऊपर बार है भैया, 1 अंक के ऊपर बार है। कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के बार है, तो हम क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे हम 9 लगा देंगे। कितने 9, 1 9 लगाएंगे। कितने 9, 1 9, तो हम यहाँ पे 1 9 लगा देते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे 1 9 लगाया, अब हम ये कितना हो गया, ये हो गया 30/9। कितना हो गया 30/9। इसको सॉल्व करेंगे, 3 धामा 30 और 3 तिक्के 9, हमें कितना मिला, हमें 10/3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने भिन्न में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, इसी को हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं ये, चलिए यहीं पे करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं।
इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसी के आगे जैसे मैंने लगा दिया, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। मैंने लगा दिया 2.2 के ऊपर बार, 2.2 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया ये पूरी फैमिली है, तो सबसे पहले हम पूरी फैमिली क्या है, मैंने बताया पूरी फैमिली है। आपको पॉइंट से बार से मतलब नहीं रहेगा पहली बार में, तो पूरी फैमिली है। अब भैया पूरी फैमिली में से, ठीक है, मैंने बताया ऐसा आदमी, परिवार का ऐसा सदस्य जिसके ऊपर छत ना हो, उस फैमिली उस पर्सन को हम घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके ऊपर तो भैया छत है, इसके ऊपर छत नहीं है, तो जिसके ऊपर छत नहीं है उसको फैमिली से गेट आउट कर दो। क्या कर दो भैया, गेट आउट कर दो, भैया तुम्हारे ऊपर छत नहीं है, तुम बाहर जाओ यहाँ से, ठीक है। तो भैया इसको हमने बाहर कर दिया और बटे लगा दिया। और मैंने बताया कि जितने बार हों, जितने अंकों के ऊपर बार हों उतनी 9 लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक अंक के ऊपर बार है, अर्थात हम क्या करेंगे, हम एक बार 9 लगा देंगे, ठीक है। तो हमने एक बार यहाँ पे 9 लगा दिया। अब हम यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा 20/9 आ गया, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला 5.13 के ऊपर बार, 5.13 के ऊपर बार, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 5.133333 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट तो भैया 3 ही हो रहा है। हम करेंगे क्या, मैंने बताया हम इसको मानेंगे ना, हम पॉइंट से मतलब है पहली बार में हमें, ना बार से मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है कि फैमिली के सदस्यों से। तो इस फैमिली के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मान के चलिए पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को लिखेंगे। तो भैया सदस्य कौन कौन है, 5 है, 1 है, 3 है, भैया ये पूरी सदस्य थे पूरी फैमिली के, तो हमने इन सदस्यों को लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला भैया जिस सदस्य के ऊपर छत है उसको तो रहने दो, जिस सदस्य के ऊपर छत नहीं है उसको बाहर कर दो। तो भैया हमने देखा कि भैया 3 के ऊपर तो छत है, लेकिन 5 और 1 के ऊपर छत नहीं है, तो हम इसको बाहर कर देंगे घर से, ठीक है। 5 1 को हमने क्या कर दिया, हमने घर से बाहर कर दिया, हमने इसको घर निकाला कर दिया। जैसे देश निकाला होता है, देश निकाला क्या होता है, देश से बाहर कर देना, वैसे घर निकाला होता है। तो हमने भैया घर से बाहर कर दिया, फैमिली से बाहर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया बटे में जितने के ऊपर बार हैं उतनी तो हम 9 लगा देंगे, जितने के ऊपर बार उतनी 9। तो एक अंक के ऊपर बार तो 1 9 लगाएंगे, 1 9 लगाएंगे। अब क्या, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन किए उसके तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अब इसमें लॉजिक क्या होता है, जैसे अब इसमें लॉजिक क्या है कि बार और पॉइंट, आपको एक नोट, अभी आपको पॉइंट एक नोट कराता हूँ कि बार और पॉइंट के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0 लगा देते हैं, बार और पॉइंट के बीच में जितनी संख्याएं हैं उतनी 0 लगा देते हैं। तो भैया यहाँ पे तो देखिए बार है ए और यहाँ पे पॉइंट है, और ये बार और ये पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये बार और ये पॉइंट, बार और पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो भैया 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये 90 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 513 में से 51 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब भैया 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब ये 1 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 4 11, नहीं 7 4 नहीं 11 है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 ना, तो 6 बचेगा, और ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, तो 462/90 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे इसको, हम इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, इसको हम 2 के पहाड़े से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, और तो कटेगा नहीं ये। और 3 पचे 15, 3 से काट के देखें, 3 एकम 3, 15 3 45, 15 3 45, ठीक है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और कितना हो जाएगा 15 5 20, 3 23, 5 3 8 1 9, नहीं जाएगा ये, 15 से नहीं जाएगा। एक काम करो, 3 6 3 7 21, हाँ 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ये, ठीक है। इसको देखो 45 है ये, ठीक है, हाँ तो ये 15 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और 3 से जाएगा 3 7 21 और 2 बच जाएगा, ठीक है, 3 7 21 77। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 77/15, ठीक है, 77/15 हो गया। हो सकता है और कटे क्या, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1, नहीं सही है 77/15 ही आएगा, आगे नहीं कटेगा बस। ये आपका भिन्न रूप आ गया, ठीक है। 77/15 आपका जो है ये 77/15 जो है आपका भिन्न रूप आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। कैसे, ये देखिए 15 से आप डिवाइड करते हैं 77 को, तो कितनी बार जाएगा, 15 3 45, 15 चौकी 60, 15 5 75, 15 5 75 आएगा, 2 77 2 आ गया, 5 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे भैया, ठीक है, 5 पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए 0 लगा दिया हमने यहाँ पे, 15 एकम 15 जाएगा ये, बचा 5, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे 0 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट लगाए तो नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 15 3 45, 45 आ गया, 5 आ गया। अब 15 3 45, 0 बढ़ा देंगे 45। अब भैया फिर 3 बार जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है, 3 45, तो ऐसे 5 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप इसी चीज़ को देख सकते हैं, 5.133 जो लिखा हुआ है, इतना ना लिख के 3 के ऊपर एक बार हमने लगा दिया। तो अभी यही बताना था कि इसका भिन्न रूप क्या है, तो इसका भिन्न रूप कितना था, 77/15। अब यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए कुछ की पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बार को, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बार को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में बदलने की ट्रिक, ठीक है। जो ये आपका बार है, बार को फ्रैक्शन में बदलने की ट्रिक क्या है, अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको 2-3 पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। भिन्न जो होता है, भिन्न क्या होता है, पहले तो आप समझिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न वो होता है जिसमें एक अंश होता है और एक होता है हर, ठीक है। जो ऊपर होता है, बटे के ऊपर वाले को तो अंश कहते हैं, बटे के नीचे वाले को हम कहते हैं हर, ठीक है। बटे के ऊपर वाले को हमने बोला अंश, बटे के नीचे वाले को हमने क्या बोला, हर बोल दिया, ठीक है। जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, n/d से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, अब हम नियम देखेंगे। नियम जो हमारे नियम है, जो कि ट्रिक का नियम है, ठीक है। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से, ठीक है। पूरी संख्या देखेंगे हम, ठीक है। पूरी संख्या कौन सी, पूरी संख्या, जैसे हम यहाँ लिखेंगे पूरी संख्या, बिना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, बिना, यहाँ लिख देता हूँ बिना बार के, ऐसे लिख देता हूँ, बिना बार और, बिना बार और, बिना बार और पॉइंट के ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पूरी संख्या को,
पूरी संख्या को पूरी नहीं ऐसे पूरी संख्या में से ठीक है माइनस कर दे देंगे बिना बाद वाली संख्या। पूरी संख्या में से आप माइनस करेंगे बिना बाद वाली संख्या। ठीक है, क्या माइनस करेंगे? बिना बाद वाली संख्या को आप माइनस करेंगे। ठीक है, और ये नियम नंबर 1 है। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या है आपका? नियम नंबर 2 ये है, ठीक है, कि जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी, ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखें। क्या लिखें? 9 लिखें। जितने अंकों के ऊपर बार है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, उतनी बार 9 लिखें। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बार और पॉइंट के मध्य जितने भी अंक हैं उतनी बार 0, ठीक है, 0 यानी कि ये 0 लिखो। ठीक है, ये ठीक है, ये आपके नियम है कुछ। अगर आप इन नियमों को रट लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप खेल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, तो सब इन्हीं नियमों का खेल है। चलिए, आशा करता हूँ आपने उतार लिया होंगे। ठीक है, उतनी बार तो आप 9 लिख देंगे और ये 0 वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि 9 कब लगाना है, 0 कब लगाना है। जो स्टूडेंट होता है उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर 9 कब लगाना है, 0 कब लगाना है। ठीक है, तो आपको जो ये कन्फ्यूजन होगी शायद आपकी दूर हो चुकी होगी। ठीक है, शायद क्या कम्प्लीटली दूर हो चुकी होगी। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, मिटा देता हूँ इसको मैं। चलिए, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि P/Q के रूप में संख्या, P/Q के रूप में संख्या 0 को लिखो। अब आपको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q का रूप मतलब P/Q बोले तो इसका मतलब क्या है? P में अंश है, नीचे हर है। इसका मतलब हमें कह रहा है कि भिन्न के रूप में हमें लिखना है। किसके रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है। अभी भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे हम? देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो ये चीज़ है इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार, क्योंकि भैया 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे आ रहा है। अब पता नहीं कितनी बार। अब देखिए 1 2 1 2 आगे इसमें पॉइंट भी ऐसे रहेगा डॉट डॉट, क्योंकि इसका मतलब नहीं कब तक आ रहा है, मतलब ये आते जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये 12 के ऊपर जो है, ये 12 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? नियम आप ध्यान से समझिए। नियम क्या था? अभी मैंने आपको नियम क्या लिखवाया? मैंने बोला कि पूरी संख्या में से पॉइंट और बार को ध्यान नहीं देंगे तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0 1 2। पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे बिना बार वाली संख्या या ऐसी संख्या जिसके ऊपर छत ना हो। तो भैया 0 के ऊपर छत नहीं है, इसको माइनस कर दिया। और बटे में लगा देंगे क्या? बटे में लगाएंगे 9। और 9 कितनी बार लगाएंगे? 9 उतनी बार लगाएंगे जितने संख्या के ऊपर बार हो। तो हमें पता चला कि सर यहाँ पे तो 2 संख्या के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि जो 9 है वो हम 2 बार लगाएंगे। तो भैया लगा दीजिए 2 बार 9 9 9। ठीक है, अब क्या हमें 0 भी लगानी पड़ेगी? क्या हमें 0 भी लगानी पड़ेगी? तो उसके लिए हम देखेंगे कि बार और पॉइंट के बीच में कोई संख्या है
तो भैया बार और पॉइंट के बीच में कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या नहीं है तो जीरो भी हम नहीं लगाएंगे। अगर संख्या होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में संख्या थी एक, तो हमने एक जीरो लगा दिया। अगर दो संख्या हो तो दो जीरो लगाओ, जितनी संख्या उतनी जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे तो भैया कोई भी संख्या नहीं है बीच में। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें से माइनस करेंगे जीरो, तो हमारा ये 12/99 आ जाएगा। ये 12/99, तो 3 चौके 12 और 3 तिक्का 9, तो 4/33। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा भिन्न रूप आ जाएगा। देखिए P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 0.8 के ऊपर बार प्लस 0.9 के ऊपर बार और 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, अभी ये दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इसको P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, को भिन्न में लिखो या भिन्न में बदलो। इसको आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें पूरी संख्या लिखनी है। ठीक है, पूरी संख्या तो हमने लिख ली, इसमें से माइनस कर देंगे ऐसी संख्या जिसके ऊपर छत ना हो। तो भैया जीरो के ऊपर छत नहीं है तो जीरो को माइनस किया, नीचे हम 9 लगाएंगे। 9 कितनी बार लगाएंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो एक संख्या के ऊपर बार तो एक 9 लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे 0 9। ठीक है, अब भैया पूरी संख्या लिख ली, इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी संख्या, जिसके ऊपर छत ना हो। तो छत है तो जीरो के ऊपर नहीं है, तो जीरो को हटा दिया हमने, माइनस कर दिया। और एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा देंगे नीचे। ठीक है, सेम काम यहाँ करेंगे। ठीक है, पूरी संख्या आपकी 0.07 है। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखेंगे भैया, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया हमने, पॉइंट नहीं लिखेंगे हम। 0.7 है तो 0.7 है। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, जिसके ऊपर छत नहीं है। तो भैया छत इसके ऊपर नहीं है, जिसको माइनस कर दिया हमने। और बटे में हमने क्या लगा दिया, बटे में हमने लगा दिया 9, एक बार 9। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 8/9 प्लस 9/9 प्लस 7/9। अब देखिए हर सबके बराबर हैं, इधर भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9। अगर हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ लेते हैं। जब अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा। ठीक है, 9 9 18, 1 17 हो गया ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता और यहाँ पे 1 लिख देता तो 7 2 9 8 1 9, मतलब ये 3 अधिक ज़्यादा है। तो 9 3 27, 27 में से फिर 3 अधिक ज़्यादा है तो 3 कम कर दो। ठीक है, तो 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 24/9। ठीक है, 3 तिक्का 9, 3 8 24। तो आपका क्या आया, 8/3। और यही आपका P/Q रूप है। ठीक है, यही आपका भिन्न रूप है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला एक प्रश्न करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 2.6 के ऊपर बार प्लस 1/1.9 के ऊपर बार। ठीक है, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है कि भैया ये कितना आएगा। अब आपको जोड़ के बताना है कि वो कितना आएगा। तो आप जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे आप, कुछ लोग तो भैया ऐसे जोड़ेंगे 2.6 1.9 बार वाली अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 6 15 के 5 कैरी गए 4 4। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख देंगे 4.5 के ऊपर बार। ऐसे लिखेंगे क्या, गलत है ये। अगर कुछ लोग ऐसा समझ रहे हों कि ऐसे हम लिखेंगे तो ये गलत है आपका, ये तरीका आपका टोटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब सही रूप क्या है, चलिए
इसको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मिटा देता हूँ इसको मैं। आप लोग कॉपी में नोट डाल के ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे बार बार वाली इकट्ठी जोड़ लो। भैया विदाउट बार वाली इकट्ठी जोड़ लो, ठीक है। इस तरीके से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपने नियम के हिसाब से चलना है। आपका जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, आपको उसी तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2.6 है, तो भैया पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक है। हमने भैया फैमिली के जितने मेंबर थे उनको लिख दिया, उनको अंकित कर दिया। अभी इसमें देखेंगे किसके ऊपर छत है, किसके ऊपर छत नहीं है। तो भैया जिसके ऊपर छत है ये तो सेफ़ है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसके पास तो छत है, इसको तो बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसके ऊपर छत नहीं है उसको घर से भगा दिया इसने, ठीक है। इसके ऊपर छत नहीं है तो इसको घर से बाहर निकाल दो, माइनस कर दो, और बटे में क्या लगा दो, बटे में 1 बार 9 लगाओ, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है। क्या हम यहाँ पे 0 लगाएंगे सर? क्या हम यहाँ पे 0, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, क्या सर यहाँ पे 0 लगाएंगे? तो भैया यहाँ पे 0, देखो क्या यहाँ पे 0 की कंडीशन बन रही है। मैंने बोला था, नियम आपको बताया कि पॉइंट और बार के बीच में जितनी संख्याएं हैं उतनी 0 लगाओ। तो क्या यहाँ पे पॉइंट और बार के बीच में कोई संख्या है? क्या कोई संख्या एग्जिस्ट करती है? नहीं, कोई संख्या इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। सेम काम यहाँ भी करेंगे। अब ये पूरी फैमिली है, फैमिली में से भैया 9 के ऊपर छत है लेकिन 1 के ऊपर छत नहीं है, तो भैया 1 को घर से बाहर निकाल लिया इन लोगों ने धक्के मार के, बोला तेरे ऊपर छत नहीं है तू घर से बाहर जा, ठीक है, तेरा फैमिली में कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है, ठीक है। अब भैया बेचारा ये जो 1 था वो बाहर चला गया। अब एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 1 बार 9 लिखेंगे। हमने कितनी बार 9 लिखा? 1 बार हमने 9 लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20/9 आ जाएगा और ये 18/9 आ जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 38/9 आ जाएगा, ठीक है, 38/9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 38/9 देखिए, अब यहाँ को 9 से डिवाइड करेंगे, किसको? 38 से, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए 9 चौक 36, ठीक है, कितना बचा? 2 बचा। अब क्या 9 2 बार जाएगा? नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये फिर बचा 2, फिर यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए तो 0 बढ़ा दिया हमने, फिर 2 बार जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 2 बार जाएगा, पॉइंट है तो 0 बढ़ा दिया हमने, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर 2 आ गए, तो ऐसे जा ही जा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब 4.2 के ऊपर बार, और यही इसका क्या है? ये इसका आंसर है, और यही इसका क्या है? ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2.1423 के ऊपर बार। ये देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसका करना क्या है? इसको P/Q के रूप में लिखना है, को P/Q के रूप में लिखें, P/Q के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा तरीका, भैया ये पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को लिखेंगे। सदस्य कौन कौन सा है? भैया 2 सदस्य है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। भैया सभी सदस्यों को लिख लिया हमने, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? सभी सदस्यों को लिख लिया हमने। अब मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला भैया जिन सदस्यों के ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर छत है उनका तो भैया ऐशो आराम है, वो तो सेफ़ है, और जिनके ऊपर छत नहीं है, जिन सदस्यों के ऊपर छत है मैंने बोला उनका तो ऐशो आराम है, और जिनके ऊपर छत नहीं है उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया घर से। तो भैया ये फैमिली थी, फैमिली में से इतने लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, तो इनको तो भैया धक्के मार के हम बाहर निकाल दिया। और बटे में क्या लगा दिया? बटे में मैंने बताया 9 लगाना है, और 9 कितने 9? उतने 9 जितने की संख्या के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हों।
तो भैया दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लगाएंगे। कितने 9? 2 9। ठीक है, 2 बार हमने 9 लगा दिया। अब क्या है, अब मैंने बताया था कि सर 0 भी लगाना होता है, लेकिन 0 कब लगाना होता है, कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने बोला था कि बार और पॉइंट के बीच में, किसके किसके, बार और पॉइंट के बीच में जितने अंक हों उतनी 0 लगाओ, और बार और पॉइंट के बीच में तो 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। ये लगा दी। अब इसको माइनस कर दो, अब इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए 3 है, 3 में से 4 जाएगा क्या, 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो 13 में से एक कैरी लेते हैं, इसमें से 13 में से 4 जाएगा। ठीक है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 9 4 13, 9 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, अब ये 1 है, अब ये 1 है तो 1 में से 1 गया, कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अभी ये 2 है, नहीं अभी ये 4 है, और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और बचा कितना, 21, और बटे में कितना, 9900। अब ये कटेगा तो है नहीं, कटेगा नहीं तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारी निकल के आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।